आप सभी का अपने YouTube चैनल MBS में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 के सवालों को, तो आप सब लोग वीडियो पूरा देखें। पहला सवाल लिखा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव प्रसार रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो दशमलव प्रसार कुछ इस प्रकार हैं। दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, पहला शांत, दूसरा अशांत। अशांत को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी अनावर्ती। अगर से अंश का भाग हर में देंगे और 0 प्राप्त होता है तो शांत कहलाता है, और अगर अंश का भाग हर में देंगे और 0 प्राप्त नहीं होगा तो अशांत कहलाएगा। लेकिन हम इस सवालों में शांत और अनवसानी आवर्ती पढ़ने वाले हैं, तो आप सब लोग वीडियो पूरा देखें और सवाल को अच्छे तरीके से समझें। पहला सवाल लिखा है 36/100, यानी हम 36 में 100 का भाग देंगे। जाएगा नहीं, 36 का भाग 100 में नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे और 0 बढ़ा देंगे। 100 का पहाड़ा 360 से ज़्यादा नहीं जाए तो 3 बार जाएगा, कितना आ जाएगा, 300 आ गया। उसके बाद हम इसे घटा देंगे, कितना प्राप्त हुआ, 60। दशमलव लग चुका है इसलिए हम 0 बढ़ा देंगे, फिर 6 बार पढ़ देंगे तो 600। घटाएंगे तो 0 प्राप्त हुआ। 0 प्राप्त हुआ तो यानी हमें पता हो गया कि ये कौन सा दशमलव प्रसार है। यहाँ लिख देंगे 0.36, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है शांत दशमलव प्रसार। समझ में आ रहा है। दूसरा सवाल 1/11, 1/11 यानी हम 1 का भाग 11 में देंगे, तो 1 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए हम पॉइंट लगा देंगे और 0 चाहे तो हम 2 भी लिख सकते हैं। तो 11 का पहाड़ा 100 से ज़्यादा नहीं जाए तो फिर 0 हम लगा देंगे और 0 यहाँ बढ़ा देंगे, फिर 11 99 पढ़ देंगे, तो 99 में 1 जाएगा, 100 में 99 जाएंगे, 1 बचेगा। अब हमने फिर 0 बढ़ाना है और यहाँ भी 0 बढ़ा देंगे, फिर वही हम 11 99 पढ़ देंगे, घटाएंगे, 1 प्राप्त, फिर 9 लिख देंगे, 11 99, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर डबल 0 लिख देंगे, फिर 99 आएंगे, फिर 99, घटाएंगे, 1 प्राप्त। इसी तरह से आप देख रहे होंगे कि कई बार 09 09 09 लगातार आता जा रहा है, तो हम इसे यहीं पे इसका शेषफल 1 लिख देंगे, यानी 0 नहीं आ रहा है। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.9 और इसके ऊपर लगा देंगे बार, यानी ये बार का मतलब होता है कि संख्या बार बार आनी है। तो इसका नाम आपको पता चल जाएगा, आपको मैं पहले बता चुका था, इसका नाम है अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। सवाल समझ में आ रहे हैं। अगला सवाल देखें। तीसरा सवाल है 4 सही 1/8, यानी हम 8 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे तो 8 चौको 32 और 1 33, 33/8 हो गया, यानी हम 33 का भाग 8 में देंगे, तो 8 भागे 33। आपको पता है 8 का पहाड़ा 33 से ज़्यादा नहीं जाए तो 8 चौको 32 होता है, घटा देंगे तो कितना प्राप्त हुआ, 1। अब हम दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, 8 × 8, कितना बचा, 2 बचा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 0 बढ़ा देंगे क्योंकि दशमलव लग चुका है, तो 8 दूनी 16 हो गया, कितना प्राप्त हुआ, 4। फिर हम 0 बढ़ा देंगे तो 40, यानी 8 का पहाड़ा
40 बार जाएगा तो 5 बार हो जाएगा, 8 5 40। हमें कितना प्राप्त हो गया? 0 यानी 0 आया। तो ये भी आपका शांत दशमलव प्रसार है, यानी इसके आगे लिख देंगे 4.125 इक्वल टू शांत दशमलव प्रसार। आपको अगर वीडियो समझ में आ रही तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर करें। शेष सवाल अभी बचे हैं। सवाल हैं 3/13, यानी हमें 3 का भाग 13 में देना है। तो हम क्या करेंगे? हम 3 लिखेंगे, भाग का चिन्ह लगाएंगे और 13। आपको पता है कि हम दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे और फिर पढ़ेंगे हम 13 दूनी 26। हम घटाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा 4। फिर हम इधर पे 0 बढ़ा देंगे, 13 का पाड़ा 40 से जाएगा, 13 3 39। फिर घटाएंगे 1 बचा। फिर हम 0 अपने मन से 1 बढ़ाएंगे, वहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 13 7 91। फिर घटाएंगे, बचा 9। फिर 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लग चुका है। फिर 13 6 78। घटाएंगे तो प्राप्त हो गया 12। फिर हम 0 बढ़ाएंगे, फिर 13 नहीं 117। घटाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा 3। फिर 0 बढ़ाएंगे तो 13 दूनी 26। फिर घटाएंगे, फिर प्राप्त हो जाएगा 4 प्राप्त हो, 0 बढ़ा देंगे तो 13 3 39। आप देख रहे होंगे कि बार बार हमें वही संख्या प्राप्त होगी, हमें 0 प्राप्त नहीं होगा, शेष फल हमारा आता रहेगा। इस स्थिति में आपको क्या करना है? उसके आगे संख्या उतार देनी है और लिखना है अनावर्ती दशमलव प्रसार, जैसा कि हम पिछले सवालों में कर चुके हैं। ठीक है, अनावसानी दशमलव प्रसार लिखेंगे। आप ये देखिए कि पहले यहाँ पे 30 है, फिर यहाँ 40 है, फिर यहाँ 100 है, फिर 120 बार बार, और ये 30 हमारे पास पहले से ही था। अगर हम चाहते तो आंसर वहाँ लिख सकते थे, लेकिन हमने सवाल को विस्तार से करके आपको दिखाया है, तो आप इसके आगे लिख देंगे 0 दशमलव, क्या लिख देंगे? 0 दशमलव, सॉरी, इसे लिखेंगे 0.23076923 और नीचे लिखेंगे अनावसानी दशमलव प्रसार। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। आपको सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है 2/11, यानी हम 2 का भाग 11 में देंगे तो वही करेंगे। पहले हम दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, फिर 11 51 11 बढ़ाएंगे, घटाएंगे तो हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, फिर 11 88 होता है, हम फिर घटाएंगे 2 प्राप्त हो जाएगा, 0 बढ़ा देंगे, फिर यहाँ 11 91 11 घटाएंगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा, फिर 0 बढ़ा देंगे तो 11 88। आप देख रहे होंगे बार बार प्राप्त कितना हो जाएगा? 2 प्राप्त हो जाएगा। तो घटाने पे हमें 2 प्राप्त शेषफल हो रहा है, यानी 0 प्राप्त नहीं हो रहा। तो आप हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 0.1818। इस प्रकार आपको मैंने सरल तरीके से सवालों को लगा के दिखाया है। तो आप सब लोग ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद दूसरा सवाल देखें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा सवाल लिखा है, क्या आप जानते हैं कि
1/7 इक्वल टू इतना है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, यानी भाग दिए बिना आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप सवाल का जो तरीका है उसे आप कुछ इस प्रकार उतार लें। 142857। उतारने के बाद आपको क्या करना है, ये जो लिखे हैं 2/7, 3/7, आप इसे इस प्रकार लिख लीजिए जिस प्रकार मैंने लिखा। लिखने के बाद 2 गुणे 1/7, 3 गुणे 1/7, 4 गुणे 1/7, 5 गुणे 1/7, 6 गुणे 1/7, इस प्रकार आपको लिखना है। और उसके बाद लिखना क्या है, 1/7 का मान भी यही है, यहाँ भी यही मान लिखना है, यहाँ भी यही, यहाँ भी यही और यहाँ भी इसी प्रकार आपको सारे जगह इन मानों को रख देना है। यानी 0.1287, इसी तरह यहाँ 0.142857, इसी तरह आपको सब जगह इन मानों को रख देना है। फिर आपको गुणा कराना है। आप लोग पेन कॉपी लेके बैठें और फटाक से गुणा करा के बताएं कि इनका गुणा कराने पर क्या प्राप्त होगा। गुणा कराइएगा और इसका आंसर स्वयं निकालिएगा। एक का गुणा करा के मैं दिखा दे रहा हूँ, बाकी के गुणा आपको स्वयं कराना है। और अगर नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, 2 का पहाड़ा 7 से ज़्यादा नहीं जाए तो 2 7 14, 14 के 4 हासिल 1, फिर 5 का 2 में 5 दूनी 10 और 1 13, ठीक है। 13 की 3 और हासिल 1, 13 और 1 14, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, हाँ 11 की 1 हासिल 1, फिर 8 दूनी 16 और 1 17, 17 की 7 हासिल 1, फिर 8 दूनी 16 और 1 17, फिर 17 की 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। आ रहा है समझ में? फिर उसके बाद 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, फिर उसके बाद 2 1 9 2 और 0 ऐसे होता, समझो ऐसे। इस तरीके से आपको सारे गुणा अपने मन से करना है। नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आप सभी लोगों को धन्यवाद। आप वीडियो अगर शेयर करें तो